भारत की आन बान और शान जो है राफेल, जिसने कि पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया, उसके दांतों तले लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया पाकिस्तान को, वो है राफेल। उसके न तो सारे के सारे आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया, बल्कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम तक को तबाह और बर्बाद किया। राफेल विमान कितना सक्सेसफुल है, कितना शक्तिशाली है, ये आज उसने ये कारनामा करके दुनिया को दिखाया कि भारत ने जो रक्षा सौदा जो किया था वो आज कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और कितना वो फायदेमंद हुआ। जो पाकिस्तान राफेल को टीन का डब्बा तो पुराना जनरेशन का ये करता था, उसके एक भी अटैक को रोकना तो दूर से डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। पाकिस्तान उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाया है कि कब राफेल आया, कब उसने हमारे 9 ठिकानों को मार्क किया और कब उसको नेस्तनाबूद करके और वापस चला गया। पाकिस्तान इस सदमे में है कि ये हुआ कब, कैसे और क्यों। वो सोच ही नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसा राफेल कैसे कर सकता है। राफेल की वो खासियतें जिसमें कि उसने उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर दिया, जाम कर दिया था, जिससे कि उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि हमारे ऊपर कौन सा मिसाइल आ रहा है, कौन सा विमान कहाँ पे है और कैसे कहाँ से कहाँ अटैक किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो वहाँ के शरीफ साहब हैं, वहाँ के जो माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे कि हम ये है वो है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर देंगे। यहाँ तक के कहे फैलाई कि हमने राफेल मार गिराया। अरे भैया, राफेल मार गिराने का तो दूर से आप मिसाइल को नहीं रोक पाए तो राफेल को क्या आप मार गिराइए। दूसरा, उन्होंने दावा किया कि हमने S-400 को तबाह कर दिया है। लगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहीं जाकर और राफेल के सामने अपना फ़ोटो खिंचवा करके और वहीं से लोगों को संबोधन करना शुरू कर दिया। एक सीधा साधा और जागता सबूत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और देश की तरफ से दिया गया कि हम जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, ठीक है, हमारा कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान चाहे अपने जनता को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए जो भी कह ले, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में राफेल ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसके नाक में दम कर रखा है। और सच ये है कि वो पाकिस्तान जो है राफेल को छू तक नहीं पाया है, उसे मार गिराया, नुकसान पहुँचाया, छू तक नहीं पाया है, जान भी नहीं पाया कि कब राफेल आया, कब हमारे सारे ठिकानों को उड़ाया, नेस्तनाबूद किया और अपनी जगह पर चला गया। ये दर्शाता है कि राफेल क्या है और हमारे जो रक्षा सचिव हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने राफेल को ही क्यों चुना। हमारी जब ऐसा सौदा होने जा रहा था तो दुनिया के सारे एक से एक, जहां अमेरिका, रूस, इटली, ब्रिटेन, मतलब जितने भी बढ़िया बढ़िया देश जो है वो अपने अपने डिमांड लेकर के खड़े थे कि भैया आप हमसे हमारा एयरक्राफ्ट ले लीजिए, हमारा एयरक्राफ्ट काफ़ी बेटर है, नहीं है, ये है सारे। लेकिन भारत ने चुना किस राफेल। कारण तो क्या था, क्यों चुना गया, नतीजा आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं आज के डेट में कि राफेल को ही क्यों चुना गया। जो पाकिस्तान F-16 लेकर के इतरा रहा कि हमारे पास F-16 है। अरे भैया, उस F-16 से पूछो कि क्या हाल चाल है, वो तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया कि राफेल कब आया और कब गया। भैया, F-16 बेटा है, राफेल बाप है, ये बात मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। राफेल कहने के लिए चौथी पीढ़ी का विमान है, लेकिन वो असल में 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत विमान में से एक है जो ही भारत के पास है।
ताकि भारत लेने से पहले उसमें एक से एक अच्छे से अच्छे चीज़ों को लगा करके उसको इम्प्रूव करके एडवांस करके तब फ्रांस से यहाँ लिया गया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और उसका जीता जागता उदाहरण है अभी जो हाल में हुआ है पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर चला गया है, उसमें जो राफेल ने जो भूमिका निभाई है, उसे देखने के बाद न तो कुछ कहने की ज़रूरत है न कुछ सुनने की ज़रूरत है। हर चीज़ आप लोगों के सामने जो पाकिस्तान पहले कहता था कि हम नहीं डरते हैं, वो अब गिड़गिड़ाना शुरू कर रहा है भारत के सामने कि भैया हम अब आपसे लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। ताकि वो जान गया है कि भारत अब वो नहीं भारत रहा जो पहले था। भारत अब वो भारत है जो कि लड़ोगे तो बचोगे नहीं, लड़ोगे तो नाबूद कर दिए जाओगे, लड़ोगे तो टुकड़ों में तोड़ दिए जाओगे, लड़ोगे तो हर तरफ से तुम्हें बर्बादी ही हाथ आएगा, दूसरा कुछ हाथ आने नहीं जा रहा है। और भारत को देखिए कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है यहाँ की जनता को तो जैसे लग रहा है कि दिवाली में पटाखे फूटते, पटाखे फूटे, एंजॉय किया और अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ यहाँ पे। और पाकिस्तान से जाकर पूछ लीजिए हाल क्या है, बेचारा लड़ाई लगा नहीं कि IMF के पास चला गया कटरा लेके भीख मांगने के भैया 8,000 करोड़ दे दो हमें, तो भाई लड़ाई लड़नी, पैसे नहीं है लड़ने के लिए और भीख मांग करके लड़ रहे हो और कह रहे हो कि भैया हम तो ये हैं। सच तो यही है कि राफेल विमान हमारे लिए, हमारे देश के लिए और विश्व के लिए भारत को गौरवान्वित करने वाला एक चयन किया हुआ सबसे अच्छा डिसीजन। जय